बच्चे को पढ़ा रही है। अच्छा, ये कब से आप लोग का टेंट लगा है? शादी हो रहा है क्या आपके? नहीं, शादी नहीं हो रहा है, लगभग 1 महीने से है। लेकिन लग व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं उसी को लेकिन अभी तक क्या आप लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री बड़े-बड़े चैलेंज करते हैं कि हम विकास करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की सुधार। दुर्भाग्य कहिए या कुछ और कहिए, ठीक अभी का जो टेम्परेचर है वो देख रहे जो हैं। ठाकुर पट्टी में है इस विद्यालय के साथ देखिए किस तरह से विकास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे, क्या नाम है बाबू? रवि कुमार कितना क्लास में पढ़ते हो? 2 में। 2 में। अच्छा, चरका-चर पढ़ने आता है? हैं? जी। थोड़ा पढ़ के सुनाओ। चरका 4 4 9 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 4 24 4 4 4 8 4 तीन टीचर को हम किस तरह एडजस्ट कर पाएंगे? या तो 2 टीचर पढ़ाएगा, 4 बैठेगा, तो वो भी थोड़ा दूर में ही 6 टीचर जो है सो घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। विद्यालय तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे सर, लेकिन शायद हम जिस जिला में उपस्थित हूँ, जिस गांव में उपस्थित हूँ, इस गांव के विद्यालय की हालत जानकर शायद आप लोग भी हैरान हो जाइएगा। हमारे सामने जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लग रहा है कि शादी विवाह हो रहा है, लेकिन सर ये शादी विवाह नहीं बल्कि एक ऐसा विद्यालय है जिनका नाम है प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी प्रखंड बनमनखी है सर। लेकिन इनकी सच्चाई क्या है, कभी सोचे हैं सर? क्या इनकी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है, कभी सोचे हैं सर? नहीं सोचे। लेकिन चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये सभी विद्यार्थी हैं जो कि 1 से लेकर 5 क्लास तक को बताया जा रहा है कि इस स्कूल में पढ़ते हैं, और ये भी एक सर प्राथमिक में मतलब ही होता है कि 1 से लेकर 5 क्लास तक। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चे लोग को मैम सब पढ़ा रही है, लेकिन हम मैम से कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर है। क्या नाम है मैम आपका? आरती कुमारी मैम। अच्छा, आप लोग बच्चे को पढ़ा रही है। अच्छा, ये कब से आप लोग का टेंट लगा है? शादी हो रहा है क्या आपके? नहीं, शादी नहीं हो रहा है, लगभग 1 महीने से है। लेकिन लग तो रहा है शादी जैसे। लग रहा है लेकिन शादी-वादी का माहौल नहीं है, पढ़ाई के लिए लगाया गया है ये टेंट। पढ़ाई के लिए लगाएगा, लेकिन आप लोग को परेशानी भी कुछ है? परेशानी वही पढ़ाने में जो है, यहाँ भूमि तो है अवेलेबल, लेकिन भवन का अभाव है। क्या नाम है बाबू आपका? रेमंत कुमार। हेमंत कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। अच्छा, पर व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं उसी को व्याकरण कहते हैं। लेकिन सर हम आपको बता दें कि यहाँ के बच्चे की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगा कि शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ की मैम साहब और यहाँ के जो टीचर लोग बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन ये ज़रा सोचने वाली बात है कि ज़रा देखिए कि जिससे पूर्णिया की सांसद पप्पू यादव हैं और उसी पप्पू यादव के क्षेत्र का स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पे बच्चे लोग के सर लोग पढ़ा रहे हैं, और सर से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर ये कब से ये स्थितियाँ हैं आप लोग? क्या चीज? ये सर टेंट लगा है यहाँ पे, कब से लगा है? महीना मतलब 1.5 महीना के लगभग में। 1.5 महीना हो गया। लेकिन सर ये स्कूल को खुला हुआ कितने दिन हो गए, कब ये इसका हुआ था? ये तो बहुत पुराना स्कूल है। बहुत पुराना है। लेकिन सर माननीय मुख्यमंत्री तो 2-3 बार बन गए मुख्यमंत्री बिहार के, लेकिन अभी तक क्या आप लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री बड़े-बड़े चैलेंज करते हैं कि हम विकास करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की सुधार। दुर्भाग्य कहिए या कुछ और कहिए, ठीक अभी का जो टेम्परेचर है वो देख रहे हैं। यहाँ अंदर में भी गर्मी का एहसास हो रहा होगा और कमरे में भी गए हैं, और इसमें हम लोग कैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अभी बच्चे से भी पूछे हैं। अब जरा सोचिए कि सर ने किस तरह से बताया कि हमारे लोग का समस्या किस तरह से है, और देखिए कि किस तरह से धूप भी हैं, लेकिन जो पब्लिक कहते हैं कि शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं बल्कि कुर्सी पर जाके टांग ढुलाते हैं, लेकिन सर का स्थिति को देखिए किस तरह से सर अभी मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण लोग भी आते हैं तो बच्चे को यहाँ भेजने से कतराते हैं, क्यों? कि यहाँ के बैठने का व्यवस्था नहीं है। तब अंतिम में सब लोग सोच विचार करके इसको जो है लगवाया गया है, तब लगाया गया। हाँ। लेकिन सर आपके बच्चे में देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे को आपको ड्रेस कहाँ है? देखिए इसके लिए हम लोग बच्चे को जो है ना प्रतिवेदित करते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, या पैसा बच्चे के खाते में आता है, ठीक है, और उसमें भी अब किसी में आता है किसी में नहीं आता है, तो ये लेकर के गार्जियन को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, और जहाँ तक हो पाता है बहुत बच्चे ड्रेस में भी आते हैं। अब कुछ बच्चे नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रत्येक शनिवार को शिक्षा समिति की बैठक होती है, उसमें भी कहा जाता है कि आप लोग अपने बच्चे को ड्रेस में भेजिए। लेकिन यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है, जो हेडमास्टर साहब हैं, उनसे हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप हैं यहाँ के हेडमास्टर साहब? जी जी। अच्छा सर, ये स्थिति किस आपका देख रहे हैं कि आपका भवन रहते हुए लेकिन फिर भी आप टेंट लगा के पढ़ा रहे हैं? भवन सर ये 2 ही है और बड़ कक्ष 5 है,
और हम अगर चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तो 5 क्लास को एक रूम या 2 रूम में डिवाइड करके हम उसका जो है मूल्यांकन सही से नहीं कर सकते हैं, ना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले है कि बच्चा को यह पता होना चाहिए कि हम किस कक्षा में पढ़ रहे हैं और क्या हमको पढ़ना है। तो उसके लिए जो है सो वर्ग कक्ष 2 है, तो उसमें किसी में एक वर्ग कक्ष में 2 क्लास को और एक वर्ग कक्ष में 3 क्लास को हम लोग चलाते थे इससे पूर्व। लेकिन टेंट लगाने के लिए विद्यालय शिक्षा समिति का बैठक किए। बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय लिए कि इस स्थिति में 100 बच्चा और 130 एवरेज औसत आता है, जो 2 रूम में शिफ्टेड नहीं हो सकता है। इस स्थिति के लिए हम अपना मतलब ये थोड़ा ओपिनियन दिए विद्यालय शिक्षा समिति को कि हम अपने फंड से, विद्यालय फंड से जो है इसको बनवा के हम करवाते हैं। तो उसमें सभी आदमी का सहमति भी हुआ, कमेटी के सभी आदमी का। और अच्छा भी समझे कि 6 टीचर है, 2 रूम है, एक रूम में 3 टीचर को हम किस तरह एडजस्ट कर पाएंगे। या तो 2 टीचर पढ़ाएगा, 4 बैठेगा, तो वो भी थोड़ा दूर में ही 6 टीचर जो है सो घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। हम उसको अपना मतलब सोचे कि किस तरह से अच्छा होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जिससे बच्चे में। इसके लिए जो है हम विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा टेंट का उपयोग कर रहे हैं। वैसे 2 रूम है। शिक्षा पदाधिकारी को क्या इस मुकाम के लिए आप लोग एप्लीकेशन दिए? देखिए, हम 2010 से प्रभारी में आए हुए हैं, तब से जो है तो पहले जैसे जेई साहब इसको हैंडल करते थे। किसी भी हम लोग डायरेक्ट वहाँ नहीं जाते थे, जेई साहब को बोलते थे, आते थे कभी कभी तो हाँ ठीक है इस बार आपका ये हो जाएगा। हम लोग इस आशा में रहे। बाद में बीओ साहब राम भगत यादव जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी आए थे, तो वो बोले थे अब किसी भी स्थिति में आपको 1-2 साल के अंदर आपका भवन बनना है। 2017 की बात है। फिर 2019 में जो है तो डीडीसी साहब कहीं से जा रहे थे, मनोज कुमार उस समय में डीडीसी थे पूर्णिया के, तो कहीं से जा रहे थे, तो इधर से निकले, मनोज यहाँ पे आए सर, तो बोले कि भाई यहाँ तो स्थिति बहुत ख़राब है। स्थिति उस समय में हम बच्चा लोग को बाहर में बैठाते थे, तो हमको आए बोले कि ऐसा मत कीजिए, यह गलत है कि किसी पेड़ के नीचे या अगर आपको ऐसा है तो तत्काल आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। हम जो है तो डीओ साहब से डायरेक्ट बात करके उनको डायरेक्ट बोल देते हैं कि करने के लिए। और ऐसा किया भी गया। हम जैसा पता किए बाद में, तो हमको पता चला कि डीडीसी साहब स्पेशली बात किए वहाँ पे डीओ साहब से, और डीओ साहब चिट्ठी भी निकाल के जो राज्य परियोजना को लिखे कि भवन की यहाँ आवश्यकता है, राज्य परियोजना को। सभी पदाधिकारी को आप एप्लीकेशन दे दिए सर ना? हाँ। लेकिन देखिए कि सर जो है ये प्रधान अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपट्टी के जो प्रखंड है बनमनखी। लेकिन सर सोचिए कि जिस तरह से नेताजी का जब इलेक्शन आता है सर, तो गाँव में घूमते हैं और जो मूर्ख रहते हैं आदमी उनको पैर छूते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि वही नेताजी अगर जीत जाते हैं तो सर वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जाते हैं। और उसी तरह से बिहार के जो बनमनखी के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उसी तरह से सर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि सर ने एप्लीकेशन मार देते हैं और सर भी उसी तरह से कहानी बना के, जिस तरह से नेताजी कहानी बनाते हैं कि सर आपका काम हो जाएगा। लेकिन जरा देखिए कि काम ये किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से, देखिए किस तरह से बिहार के जो प्राथमिक विद्यालय है जो ठाकुरपट्टी में है, इस विद्यालय के साथ देखिए किस तरह से विकास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे, क्या नाम है बाबू? रवि कुमार। कितना क्लास में पढ़ते हो? 2 में। अच्छा, चरका चर पढ़ने आता है? हैं? जी। थोड़ा पढ़ के सुनाओ। चरका 4 4 9 8 7 12 4 16 4 5 20 4 4 24 4 7 8 4 8 32 4 35 4 43। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। 7 7 21 7 28 25 56 57 लेकिन देखिए कि जरा सोचने वाली बात है कि जो देखिए कितना उम्र होगा बाबू का, लेकिन एक बार में बोले तो ये जो खांत होते हैं, जो जिसको बोले खोरा अपनी मैथिली में, और देखिए किस तरह से ये अपने टैलेंट पे, और अगर इसको शिक्षा दिया यहाँ के गुरुजी, देखिए किस तरह से इसको ज्ञान है और किस तरह से फ्रॉड दास में आप लोगों को जवाब दिए। लेकिन यहाँ पे लड़की भी है, इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है बाबू? अच्छा, सही तरह से बैठो। अच्छा, खाना खाने देता है सर? हाँ। क्या क्या देता है खाने के लिए? ड्रेस क्या हो तुम्हारा? कपड़ा?
देखिए कि थोड़ा शर्म लग रही है, छोटी हैं तो इसी कारण, लेकिन सर से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सर जो पढ़ा रही है इससे गर्मी में, आखिर धूप में, आखिर टेंट में ही क्यों पढ़ा रहे हैं, भवन में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमृतानंद है। सर आप लोकल हैं कि दूसरे जगह से आए हैं? हम दूसरे सहरसा जिला से आए हैं। सहरसा जिला से। लेकिन सर इस स्कूल का स्थिति ऐसे क्यों है? इस स्कूल में स्थिति देखने में 2 ठो कमरा है मात्र पढ़ाने के लिए, जबकि 5 कमरा कम से कम, एक ऑफिस रहना चाहिए, 6 ठो रूम कम से कम यहाँ रहना चाहिए, जिसमें कि 2 ही कमरा है, उसी में यत्र तत्र व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ बाहर में टेंट लगा के सर प्रधानाध्यापक के द्वारा क्लास चलाया जाता है। कितने क्लास को पढ़ाते हैं सर आप? हम तो 1 से लेकर 5 तक को पढ़ाते हैं। 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं। देखिए कि सर ने कितना बातचीत रखा कि स्थिति का बहुत दिन से ही गड़बड़ है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जो सांसद पप्पू यादव पूर्णिया के बनते हैं और बिना बढ़ने के बाद, इससे जब इलेक्शन थे सर बहुत बड़े बड़े औदा करते थे, हम हर घुसखोरी को मिटा देंगे और किसी भी स्कूल का ऐसे समस्या नहीं रहेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए पप्पू यादव जी, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा इस स्कूल पे आइए और एक बार ध्यान दीजिए। क्या आपके पदाधिकारी जो इस तरह से कर रहे हैं, टीचर साहब को एक राजनीतिक मुद्दे में लेके जा रहे हैं। ये लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी इसको कहते हैं कि बस कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार बिहार को एक भविष्य बनाने जाते थे, जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने जाते थे, लेकिन वही माननीय नीतीश कुमार जी का शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय का स्थिति को देखिए किस तरह से गिर गए हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर स्कूल में अगर पढ़ाना शुरू कर दे सर लोग, अगर यहाँ पे स्कूल बच्चे के ऊपर गिर जाए तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या आप लीजिएगा नेता साहब? क्या जो पदाधिकारी हैं सर को जो झुला रहे, क्या आप लोग लीजिएगा इस स्थितियों में? लेकिन मैं आपका साथी धीरज, और इस वीडियो को लेकर आप लोग बताइएगा आप लोग को किस तरह से लगा। आप देख रहे थे स्वस्ति न्यूज़ बिहार। जय हिंद, जय भारत।